करते हैं विधानसभा का, वहां से पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, बेहद अहम, जहां 2 घंटे 17 मिनट तक बजट पढ़ा वित्त मंत्री दिया कुमारी ने। अब प्रतिक्रिया भी अलग अलग तरह से आ रही है, किस तरह से देखा जा रहा है इस बजट को? देखिए, बजट का अगर मजमून समझे तो जनता पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं लाद कर, बल्कि जो सपना है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का विकसित राजस्थान का, उस सपने को बजट के अंदर समावेश करते हुए उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपना बजट भाषण पढ़ा। 2 घंटे से अधिक का ये बजट भाषण राजस्थान में समग्र विभागों को जोड़ते हुए और ख़ासतौर से पहली बार ग्रीन बजट सामने, करीब 27,000 करोड़ इस ग्रीन बजट पर खर्च करने का प्रावधान है। तो राजस्थान कैसे ग्रीन बने, उस दिशा में भी ये बजट अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। हमारे साथ चित्तौड़ से विधायक चंद्रभान सिंह आख्या हैं, हम उनसे भी जानेंगे। चंद्रभान जी, किस तरह से इस बजट को देखते हैं? एक एक करके हर वर्ग को, हर क्षेत्र को छूने का प्रयास किया है, और आपके मेवाड़ को क्या खास मिला? जिस प्रकार का बजट राजस्थान में पेश हुआ है, सबसे बड़ा तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूं, दिया कुमार जी को धन्यवाद दूं। जिस प्रकार का बजट उन्होंने दिया है, एक तो किसी पे कर नहीं लगा है, कर के साथ साथ उन्होंने बिजली में, पानी में, स्वास्थ्य के बारे में और काफ़ी कुछ राजस्थान को दिया है। और उन्होंने जो बजट दिया है वो बहुत ही अच्छा बजट है जनता के लिए, आम जनता के लिए, किसानों के लिए, या आप आम लोगों के लिए समझें, आम लोगों के लिए भी ये बजट बहुत अच्छा बजट है। और बजट को देखते हुए आम लोग खुश हैं। यहाँ के जिन लोगों से मैंने बात सुनी है, जिन विधायकों से मेरी बात हुई है, बहुत अच्छा बजट इस सरकार ने पेश। सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ी घोषणाएं हुई, 1 लाख ऊपर सरकारी नौकरियों के युवाओं भी खुश है। जिस प्रकार नौकरियों के वास्तव में काफ़ी दिन से भर्ती नहीं हो पाई, कांग्रेस सरकार में भर्ती नहीं हो पाई, और इस बार मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख नौकरियों की घोषणा करी, इसलिए युवाओं में काफ़ी जोश है। 1 लाख बच्चे नौकरी लगेंगे तो अच्छा, राजस्थान के लिए काफ़ी अच्छा होगा। एक जो सबसे बड़ी बात थी, जो योजनाएं थी PKC, और साथ में जो अन्य जलदायी योजनाएं हैं, जल जीवन मिशन का भी इस समय बढ़ाया गया, और कई तरह के सेक्टर्स हुआ, खासतौर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, उस लिहाज से। और आपके क्षेत्र को विशेष क्या मिला? हमारे क्षेत्र को भी पानी की दृष्टि से देखो, पुलिया की दृष्टि से देखो, रोड की दृष्टि से देखो, और स्वास्थ्य के बारे में देखो, हर जगह चित्तौड़गढ़ विधानसभा देखो, चित्तौड़गढ़ जिला देखो, और चित्तौड़गढ़ संभाग को बहुत अच्छा बजट मिला है। और युवाओं के लिए तो इतना अच्छा बजट मिला है जो वास्तव में इतना कभी नहीं मिला। इस ऐतिहासिक बजट के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का और हमारी वित्त मंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करता हूँ। पौधे लगवाए थे और अभी भी अच्छे पौधे से पूरी राजस्थान में हरियाली होगी। हमारे साथ अर्जुन मामणिया भी, हम उनको भी जोड़ेंगे, और चंद्रमान जी जुड़े हुए ही हैं। अर्जुन जी, एक ट्राइबल सर्किट टूरिज्म के लिए डेवलप किया गया, क्योंकि आप ट्राइबल क्षेत्र से आते हैं, माछवाड़ा के विधायक हैं, क्या कहेंगे? ट्राइबल टूरिज्म के लिए घोषणा की गई है। जिन जिन स्थानों की घोषणा की है, पहले से ही रोड कनेक्टिविटी और अच्छे तरह से डेवलप हुआ। पिछली सरकार ने हर धार्मिक स्थल पर बजट दिया है और उसका विकास हुआ है। जहाँ तक TAD विभाग की बात है, पिछली सरकार में 1,000 करोड़ थे। पिछले बजट में भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी की सरकार ने 1,000 से 1,500 करोड़ रुपए दिए। 1,500 करोड़ में से अभी तक वित्त विभाग द्वारा TAD को 1 रुपया भी नहीं मिला है, और न ही धरातल पर। आप खुद TAD मिनिस्टर थे? जी, मैं खुद TAD मिनिस्टर था, इसीलिए मुझे ध्यान में है कि अभी तक उस वित्त विभाग से 1,500 करोड़ में से 15,000 रुपये भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। और वर्तमान में वहाँ की जनता को खुश करने के लिए उन्होंने 1,500 से 1,700 करोड़ किए हैं। तो मैं वहाँ के TSP के युवाओं और TSP की जनता को छल कपट के साथ में भ्रमित किया जा रहा है। इस सरकार ने पिछले बजट के साथ साथ इस बजट में देने की घोषणा की है। मूल रूप से जो मामणिया जी ने मुद्दा उठाया है, क्योंकि चित्तौड़ से का इलाका भी ट्राइबल इलाका शुरू हो जाता है, क्या कहेंगे? क्योंकि ये एक बड़ा ट्राइबल के लिए भी सरकार ने काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी वहाँ के विकास, डेवलपमेंट, रोड के बारे में, पानी के बारे में, बिजली के बारे में। आज 100 यूनिट फ्री थे, आज 150 यूनिट फ्री हुए हैं। तो उस ट्राइबल के लिए ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने अच्छा किया है, और जो 1,000 करोड़ रुपए थे उससे 1,500 करोड़ रुपए किए हैं। और आने वाले दिनों में आपको वास्तव में वहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा जो ट्राइबल एरिया है, वहाँ अच्छा विकास और डेवलपमेंट मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा। और TAD महिलाओं को समर्पित बजट कहा जा रहा है।
महिलाओं के लिए भी इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और आने वाले दिनों में और भी अच्छा काम होगा। इस तरह से लगता है कि क्या जो एक विकसित राजस्थान का सपना लेकर भजन लाल शर्मा चल रहा है, क्या पूरा कर पाएगी कि जिस तरह का बजट 100% बजट रखा है। और जिस प्रकार से जवान, किसानों और युवा के लिए जिस प्रकार से प्रोविजन रखे हैं, हर वर्ग को कुछ न कुछ देने का काम किया है। रोड के सेक्टर में हम देखते हैं तो पिछली सरकार के कंपेयर में पिछली सरकार में 4.5 साल तक कुछ हुआ नहीं, और 4.5 साल बाद केवल वो घोषणाएं करते हैं। और हमारी सरकार पहले बजट की भी लगभग 90% घोषणाएं जो है वो धरातल पे लाने का काम करती है। और फिर दूसरा बजट आता है, और दूसरे बजट में भी जो जिस प्रकार से आम जन को राहत देने वाला जो बजट है, वो निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को जितना धन्यवाद दिया जाए कम है। चाहे से हमारे विभाग को लेकर के जो आपका प्रश्न है, निश्चित रूप से सहकारिता विभाग के लिए भी और राजस्थान के किसानों के लिए जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि को बढ़ाने का काम हो, चाहे से गोपाल क्रेडिट कार्ड के किसानों की संख्या बढ़ाने की बात हो, ऐसे अनेक हर पंचायत मुख्यालय पे नए जीएसएस खोल करके राजस्थान में सहकारिता को बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो जो मूल रूप से जो किसान, नौजवान और मजदूर और महिला वर्ग को जो बजट से जो मिलना था वो बिल्कुल नहीं मिला है। बजट राजस्थान के लिए निराशाजनक है, और नौजवान को, जो किसान को जो आशाएं थी उनको पूरा करने वाला नहीं है। महिलाओं को लेकर के भी जो राजस्थान में अत्याचार, अन्याय बढ़ रहा है, उसको लेकर के भी कोई ठोस कदम नहीं है। राजस्थान में जिस तरीके का नशे का व्यापार है, उसको लेकर के भी कोई ठोस नीति, उसको रोकने की नीति राजस्थान में नहीं बनी है। अब उनसे भी जानेंगे, आपके पुराने साथी रहे। जिस तरह से मनीष यादव कह रहे हैं कि ये युवाओं के लिए नहीं है बजट, युवाओं को, किसानों को छल किया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यतः ये जो बजट है ये किसानों और युवाओं को समर्पित। बहुत बधाई दी। इस बार भी ऐतिहासिक बजट आया, हर वर्ग का ध्यान रखा है। बजट पे पूर्णतः चर्चा करें तो कम से कम 2-5 दिन चाहिए, लेकिन हर जनमानस तक ये संदेश पहुंच गया है कि ये गरीब कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा संपूर्ण राजस्थान के विकास हेतु डबल इंजन की सरकार जिसे बोलते थे, वैसा ऐतिहासिक बजट राजस्थान प्रदेश को मिला है। मैं मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बधाई अपनी ओर से देता हूं और संपूर्ण राजस्थान की देवतुल्य जनता की ओर से देता हूं। कैसा लगा बजट? राजस्थान का बजट बहुत निराशापूर्ण रहा है। इनमें किसानों को, शिक्षा के, अनुसूचित जाति, जनजाति सब लोगों को निराश किया है बजट में। और जिस तरह का बजट था, आज आपने भी देखा है, तो सारे विधायक आधे से ज़्यादा इसमें सो रहे थे, चीफ सेक्रेटरी सो रहा था। तो दिशाहीन करने वाला बजट है। पिछले बजट में जो ये घोषणाएं की है, उन घोषणाओं को इनने वापस रिपीट किया है। कुछ एक आध घोषणा कि भाई हमने 8,000 से 9,000 किसानों को दिया था, 8,000 तो पहले ही दे रहे थे। प्रावधान किए गए हैं, 150 यूनिट जो फ्री बिजली इसमें की गई है। और जेजेएम, जो पानी की जो बहुत बड़ी समस्या है, जेजेएम को 2028 तक बढ़ाना और उतना ही बजट इसमें देना एक अपने आप बहुत बड़ी बात है। एमएसपी को लेकर क्या कहेंगे किसानों को? एमएसपी का 150 रुपये, जो गेहूं पर समर्थन मूल्य 150 रुपये बढ़ाया गया है। निश्चित रूप से किसान को इससे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, और ये सारे वर्गों को साथ कर चलने वाला बजट है। और एक ऐतिहासिक जो विकसित राजस्थान का जो सपना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार ने सजाया है, वो निश्चित रूप से ये बजट उसमें मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। और जिस तरह से विधायक अपनी बात कह रहे हैं, पक्ष के विधायकों ने इस बजट को बहुत ही जबरदस्त बताया है, क्रांतिकारी बताया है। योगेश जी, बिल्कुल, क्योंकि हर तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। कोई क्रांतिकारी बजट कह रहा है, कोई ऐतिहासिक बजट कह रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का ये कहना है कि बजट में कुछ नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। ये क्या, इसे किस तरह से देखिए? राजनीतिक तौर पर क्योंकि विपक्ष को खामियां निकालना है, इसलिए इस लिहाज से देखा जा रहा है, क्योंकि तो पहले ही माना जा रहा था दूसरा पूर्णकालिक बजट है, आज के आज या 1 महीने 2 महीने में आपको कुछ नहीं मिलना, विजनरी बजट होगा। तो ये इस बजट को क्या योगेश जी इसी श्रेणी में रखा जाए जो बड़ी घोषणाएं की गई हैं? देखिए, सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात श्वेता इसमें ये देखने की होगी कि आने वाले समय पंचायत राज के और निकाय के चुनाव है। किसान सम्मान निधि बढ़ाने का अर्थ है कि पंचायत राज चुनाव के अंदर किसानों को सीधे तौर पर लाभ देना या जोड़े रखना, ये बीजेपी की नीति है।
और शहरी निकायों के हिसाब से स्मार्ट सिटी और कई तरह के प्रोजेक्ट शहरों के अंदर लाए गए। इसका मतलब जो निकाय चुनाव जिसे बीजेपी शहरी निकायों के अंदर अपना दबदबा भी मानती है, तो उस लिहाज से भी। और आपको ध्यान नहीं है कि चाहे रेरा के अंदर छूट की बात की गई हो, चाहे प्रॉपर्टी के अंदर भी महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की गई हो, स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने की बात की गई हो, तमाम वो पहलू हैं जो बिना किसी राजस्व या कर लगाए हुए और कहा जा सकता है कि प्रदेश की बहबूदी के लिए उठाए गए कदम कहे जा सकते हैं। लेकिन अभी कोई बड़े चुनाव नहीं है और इसलिए कोई उस तरह का बजट नहीं देख सकते जो पिटारा खुलेगा। ये ज़रूर है कि जब बजट पर वाद विवाद शुरू होगा और उसके बाद बजट पर मुख्यमंत्री का जब रिप्लाई आएगा, सदन के नेता के तौर पर भजन लाल शर्मा जब रिप्लाई देंगे, तब वो ज़रूर और कई घोषणाएं हमारे सामने रख सकते हैं। लेकिन आज के बजट के अंदर बिना कर लादे जनता को एक तरह से बिना कोई बर्डन दिए केंद्र का जो बजट था, उसके बाद राजस्थान का बजट आया तो उम्मीद यही की गई थी कि जिस तरह से मोदी सरकार ने कोई बड़ा बोझ जनता पर नहीं लादा था, मध्यम वर्ग को राहत दी थी। तो हमारे साथ मनीष लगातार जुड़े हैं जो लगातार इस बजट को लेकर ये कह रहे हैं कि युवा किसान को लेकर छलावा है। तो इस छलावे की बात करें, लेकिन मनीष हम ओवरऑल बात करें तो कोई बड़े स्तर पर जनता को किसी तरह कर नहीं लादा गया, कोई बोझ नहीं लादा गया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, केंद्र सरकार ने कहा कि 12 लाख की आय तक कर नहीं लगेगा। कौन राजस्थान का गरीब व्यक्ति है, मध्यम वर्ग है, जो 1 लाख रुपए महीना कमाता है? ये बेईमानी है। ये बात जो केवल देश में 2%, 5%, 8% लोग हैं जो इस प्रकार का जो आर्थिक उनकी इनकम है, ये उनकी बात हो रही है। देश की 90% जो जनसंख्या है, देश में 85 करोड़ को आप केंद्र की सरकार कह रही है कि हम उसको गेहूं दे रहे हैं, हम उसको जो खाद्य सुरक्षा के तहत हम वो उसको सुरक्षा के रूप में खाना दे रहे हैं। तो आप 85 करोड़ और 90 करोड़ देश से अछूता है। 12 लाख रुपए की आप बात कर रहे हो, तो कौन सी जनता की आप बात कर रहे हो? जो जनता वास्तव में गाँव में बैठी है, जो गरीब है, जो वास्तव में आज इस बजट से आशा करती थी, केंद्र की सरकार से भी आशा करती थी और राज्य का बजट आ जाए, उसको तो विपक्ष सीधे तौर पर कह रहा है कि बजट से उम्मीद बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस लिहाज से देखा जाए तो बजट में कुछ नहीं मिला है। सत्ता पक्ष का कहना है कि ऐतिहासिक बजट है, शानदार बजट है, इसमें बहुत कुछ दिया गया है जो विजनरी है, राजस्थान को आगे लेकर जाना, हर वर्ग को साधने की कोशिश इस बजट में की गई है। महिलाओं की बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात इसलिए भी कही जा रही थी कि फिर गांव ढाड़ी हो या फिर शहर हो, सड़कों का मालजाल बिछाने की बात कही जा रही थी। ट्रैफिक को लेकर बड़ी दिक्कतें होती है, ऐसे में उसे लेकर भी एक बड़ा फंड दिया गया है। नई बसों के संचालन को लेकर बात कही गई, फिट इंडिया की तर्ज पर फिट राजस्थान अभियान की घोषणा यहां पर की गई है। इंप्लीमेंट इसे करना है, लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि में अब प्रतिवर्ष 9,000 की राशि मिलेगी। ये एक बड़ी घोषणा के तौर पर इसे जरूर देखा जाएगा। योगेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो विधायकों के रिएक्शंस भी आ रहे हैं, उनके जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। योगेश जी, खामियां भी निकाली जा रही है, लेकिन सबसे अहम हो जाता है किसानों को साधने का भी। इससे पहले जब आपसे बात हो रही थी, आपने जिक्र किया पंचायत चुनाव होने हैं, उस लिहाज से किसानों को साधने की कोशिश। और राजस्थान के कई ऐसे क्षेत्र हैं, बीकानेर या दूसरे आसपास के क्षेत्रों की बात कर ले, जहां पर किसान परेशान है, कहीं आंदोलन किया जा रहा है, कहीं धरना दिया जा रहा है। क्या किसान संतुष्ट होगा इस बजट से? देखिए, किसान सम्मान निधि एक बड़ा पहल है। दूसरी एमएसपी को लेकर यहाँ पर गेहूं पर एमएसपी पर क्विंटल बढ़ाया गया है, इसकी भी डिमांड हो रही थी। और ओवरऑल तिलहन को लेकर भी यहाँ पर बात की गई है। तो डिमांड की जो बात है, गुरु गोलवलकर को लेकर योजना चलाने की बात की गई। और पहले हम कांग्रेस के बजट देखते थे तो नेहरू गांधी परिवार के इर्द गिर्द योजना होती। इस बार हमने देखा दादू दयाल जी के नाम से, गुरु गोलवलकर जी के नाम से, पटेल के नाम से। तो क्या इसको किस तरह से देखते हैं? जिन्होंने देश को कुछ दिया है, समर्पित भाव से देश की सेवा की है, मातृभूमि का, सनातन का, संस्कृति का, परंपराओं का निर्वहन करते हुए इस देश को विकसित करने में जिनका कहीं ना कहीं बचाने में इस मट्टी को योगदान रहा है, उनका नाम होना ही चाहिए, उनकी जय जयकार होनी चाहिए। समर्पित भाव से उनका काम किया है। जिन्होंने सिर्फ परिवारवाद किया है, सिर्फ अपने परिवार के लिए जिए हैं, अपने परिवार के लिए सब कुछ किया है, तो उनकी क्या चर्चा, उनका क्या नाम होना चाहिए। और नाम उनका हो रहा है जो काम कर रहा है। सिर्फ परिवार के नाम से रोडों का नाम रख देना वो विकास नहीं होता।
परिवारों के नाम से सिर्फ योजना का नाम रख देना, योजना धरातल पे नहीं आना, तो वो नाम कब तक चलेगा। यहाँ जिन्होंने काम किया है उन्हीं का नाम हो रहा है। आज उसी क्रम में चौहोर राजस्थान का कह दें कि 4 दिशा नहीं 10 दिशाओं से अगर इसको गोलाकार में लेवे तो 10 दिशाओं से प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक सदस्य का, क्या महिला हो, क्या युवा हो, क्या किसान हो, किसी भी क्षेत्र में आप ले लें, प्रत्येक गरीब कल्याणकारी योजना माने कि अपने प्रदेश को विकास की ओर माने और